हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम का आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है जो सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये आज का जो वीडियो है ये आपका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक अप्रोच पता चलेगा कि आपको सीटेट में नंबर सिस्टम से कहाँ तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आज जो भी सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन वो सभी के सभी आपका 2021 और 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होंगे इसी पैटर्न सब पे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है। देखिए, आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा पहले डाटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ये तो बड़ा आपका डाटा दिया है तो इसे पहले ही छांट दीजिए। अब ये आपका छोटा है, तीनों का तीनों सेम है। अगला देखेंगे तो देखिए ये और ये तीनों में कंपेयर करेंगे तो ये आपका बड़ा है, ये आपका दोनों सेम है। चलिए फिर अगला देखेंगे तो इससे छोटा ये है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मिलाते जाना है कि कौन कहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, वहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिया है 8 अंकों की एक संख्या, ये दिया हुआ 8 अंकों का संख्या है और 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब जो संख्या दिया है वो 11 से डिविजिबल है, तो एक के जगह पे क्या होगा, एक के स्थान पे कौन सा डिजिट होगा इन सबों में से। तो देखिए 2 6 7 यहाँ ए दिया हुआ है, उसके बाद है 3 2 9 8। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे, देखिए 7 2 9 9 3 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 प्लस ए, तो 6 2 8 8 कितना हो जाएगा? 16, और 16 प्लस ए हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि आपको इस ए की जगह पे क्या रखें इन सभी ऑप्शन में से, कि इसमें जोड़ेंगे और यहाँ से घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाए। तो आप कहेंगे 5, क्योंकि 5 और 16 कितना होता है? 21 होता है, और 21 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाने का मतलब है वो संख्या 11 से डिविजिबल है। तो आपका कितना रखना पड़ा एक जगह पे? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए एक 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला इसमें दिया है कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91, मतलब 7 जो है क्या 91 का फैक्टर है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 7 के पारा जब पढ़ेंगे तो 13 7 91 होता है। अब यहाँ कहता है 13 इज ए मल्टीपल ऑफ 170। तो देखिए जब 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तब 117 आता है, 117 का पढ़ते हैं तो 13 नहीं आएगा कहीं। इसका मतलब ये आपका गलत दिया है। यहाँ 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 21 जो है 7 का गुणज है, तो हाँ है, क्योंकि 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 3 21 होता है। तो आपका ए और सी स्टेटमेंट सही है। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। अब देखिए ग्रुप दिया है 5, 4 दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि सबसे कम। अब देखिए 4 ग्रुप है, यहाँ कहता है 30 से 40 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो 30 से 40 के बीच में कितना होगा? 2 होगा। कौन कौन? तो एक 31 होगा और एक 37 होगा। ठीक है, अब 30 से 50 के बीच में, तो देखिए 30 से 50 के बीच में तो स्वाभाविक है आपका 2 से ज़्यादा होगा, लिखने का चेक करने का जरूरत ही नहीं है। फिर 40 से 60 के बीच में है तो स्वाभाविक है 2 से ज़्यादा होगा, इसको भी नहीं लेंगे, लगभग 4 के आसपास आएगा। और 60 से 80 के बीच में है तो इसमें भी 2 से ज़्यादा होगा, मतलब सबसे कम तो आपका ए में ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या कीजिए, कम से कम चेक करिए, नहीं तो आपको 4 ऑप्शन चेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है 21-22 में। फिर से दिया है कि 3 संख्या दिया हुआ है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि आपका परिणामी संख्या इतना जाए। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 3 5 5 5 0, फिर आपका है 1 9 0 1 9, फिर आपका 6 7 3 5 6। पहले इसको ऐड करेंगे
तो 6 1 7, फिर आपका 9 और 7 16 5 21 का 1 2 बचा, 8 8 और 2 10 का 0 1 बचा, यहाँ 10 1 11 1 12 का 2 1 बचा, इधर 9 6 15 15 3 18 1 19। अब इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो एक्स जोड़ेंगे कि आपका कितना आ जाए 2 4 9 6 3। अब देखिए एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स को यहीं रहने देते हैं, इसे उधर ले जाके घटा लेंगे, तो इसमें से घटाइए 2 4 9 6 3 7, ठीक है। अब इसे जब माइनस करेंगे, इसे वहाँ पे ले जाके माइनस करिए, तो यहाँ पे 1 9 2 0 1 7 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 6, इसको घटाएंगे तो 7, इसे जब घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा 5, ये कैंसिल, तो 5 7 6 2 0 5 7 6 2 किसमें है आपका 0, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या है। तो देखिए जो डिवाइजर है, जो भाजक है डिवाइजर, वो रिमाइंडर का 4 गुना है। तो रिमाइंडर दिया हुआ है तो पहले रिमाइंडर को ही लेकर चलेंगे, तो रिमाइंडर है आपका 5 और इसका 4 गुना है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक बार तो डिवाइजर निकल गया। फिर यहाँ बोला गया है कि डिवाइजर जो है भागफल का कितना गुना है 5 गुना, मतलब ये जो डी है आपका क्वोशेंट का कितना गुना है 5 गुना, तो डी तो आप पहले ही निकाल चुके हैं 20, और यहाँ क्यू इंटू 5 होगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो क्यू बराबर हमारा 4 आ जाएगा, 5 का 20। अब देखिए रिमाइंडर क्वेश्चन में दे चुका था 5, ठीक है, और आप डिवाइजर निकाल लिए 20, और ये आपका क्वोशेंट हो गया आपका 4। तो कहता है भाज्य क्या होगा, भाज्य मतलब संख्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है 8। अब देखिए भाज्य निकालना है, भाजक आपका कितना निकला है 20, और गुना भागफल कितना निकला है तो 4, और शेषफल कितना था 5, तो 20 चौका 80 होता है, 80 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका बी में है, ठीक है। चलिए सिंपल डिवाइड के मेथड पे था, यहाँ आपका दिया है, देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया। इससे पहले क्वेश्चन में था कि क्या जोड़ा जाए, यहाँ आपका क्या घटाया जाए दे दिया, क्या घटाया जाए जिससे इतना प्राप्त हो। तो पहले तो जोड़ना होगा 3 0 3 3 3, फिर आपका है 2 2 0 0 2, फिर आपका है 1। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 3 0 दिया है और यहाँ 2 0, तो इसको ठीक कर लेते हैं पहले। अब 0 0 0 1, अब इसे ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 1 6। अब इसमें से क्या घटाया जाए, तो अगर x इसमें से घटाएंगे तो आपका इतना वैल्यू आएगा 17069, ठीक है। तो x उधर भेज दीजिए, अब इसे ले आके इधर माइनस कर रहे होंगे, तो 96071, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे घटाइए, तो 16 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा, सॉरी 6 में से नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा आपका 7 बचेगा, इधर आपका 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2 बचेगा, इधर 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4, तो 43287 आपका ऑप्शन बी में है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से करना है, ठीक है। कैलकुलेटिव तो है, लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है, कमांड रखना है और फास्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अवरोही क्रम। अब अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटा, पहले बड़ा वैल्यू लिखना है उसके बाद छोटा वैल्यू लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ। अगर लिखते हैं, अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो कहता है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। अब देखिए डाटा दिया हुआ है, तीसरे स्थान पर कौन आएगा ये आपसे पूछ दिया है, तो अब देखते हैं सबसे बड़ा कौन है इसमें।
तो 9.09, 9.009, 9.999। देखिए सबसे बड़ा तो यही लग रहा है, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे आपका ये चला जाएगा, तो थर्ड पोजीशन में आप तीनों में से कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, ये आपका थर्ड पोजीशन। तो ये आपका 9.099 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे दिया हुआ है वैसे आपको ऑप्शन में चुनना है। कहता है एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, तो 100वां स्थान पर 0 इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे छांट देंगे। और कहता है कि दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है। जो दहाई पे जो अंक है वो इकाई के स्थान का 2 गुना, तो इसका 2 गुना, तो 2 का तो 2 गुना 4 होता है, ये 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इकाई के स्थान का ये 2 गुना करेंगे तो ये तो आपका 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8। इसका 2 गुना यहाँ कितना दिया हुआ है, 4, तो ये तो सही है। देखिए दहाई के स्थान के अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, तो जब ये छठे गया तो ऑप्शन 1 आपका सी ही ना बचता है, तो आगे फिर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आगे भी मिलाएंगे, कहता है जबकि 1000वें स्थान पर का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, तो ये 1000वें पे 6 आ रहा है और इकाई पे 2 है, इसका ये 3 गुना है कि नहीं, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है कि जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलेगा। देखिए अगर 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि 5 टाइम में ये कट जाएगा, तो अगर ये दोनों को गुना करें आपस में तो 5 3 15, फिर से हमारा 15 आ रहा है। तो उसी तरह अगर 1 में मान लिए कि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कितने बार का पहाड़ा पड़े, तो अगर यहाँ 0 रखेंगे दोनों को गुना करेंगे तो क्या 1 आएगा, हमारा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 1 रखे दोनों को गुना करेंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, चाहे आगे कितना भी संख्या क्यों न रख ले, तो इसका हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फिर इससे ये आपका इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया। कहता है 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान का अंक 4 है, तो 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें भी 4 है, इसमें सभी में 4 है। कहता है दहाई के स्थान के अंक जो अंक है, तो दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। तो दहाई के स्थान पर देखिए इसका 2 गुना है, ये नहीं है, इसका 2 गुना है, 1000 के स्थान पर के अंक का 2 गुना है दहाई के स्थान का, इसके 2 गुना है, ये नहीं है, इसका 2 गुना ये है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, 2 बचा हुआ है। आप कहते हैं इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। अब इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, तो 2 का आधा 1 होता है, यहाँ भी 2 का आधा 1 है दिया हुआ। अब 10,000 के स्थान का अंक, अब देखिए 10,000 के स्थान का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 3 है, और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 6 है, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 3 है। कहता है 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों के जोड़ के बराबर, तो यहाँ 1000 का कितना है 4 है और सैकड़ा का कितना है 2 है, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या 3 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें अब आपको 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, तो ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है इस संख्या को 27 से भाग करें और इस संख्या को 23 से भाग करें, और भाग करने के बाद इसका जो रिमाइंडर हो और इसका जो रिमाइंडर हो वो दोनों को जोड़ना है, योग को। अब कहता है योग जो आएगा जोड़ने पर उसको अगर 4 से डिवाइड करें तब 4 आता है, और 4 से डिवाइड करें तब शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसे आप लोग आराम से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जब इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 12, और जब इसको 23 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 15। अब ये जो 15 आया इसमें 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना होगा 12, तो रिमाइंडर कितना 3 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका दिया हुआ है कि 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 12 ही आ रहा है, चारों ऑप्शन। कहता है इस संख्या में से
इस संख्या का जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए। अगर इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 57 में से जब इसको जोड़ रहे थे 5 7 12 और 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा तो 36। जब इसको घटा देंगे तो क्या संख्या पलट जाता है? चेक करते हैं। इसे घटाएंगे तो क्या यह संख्या पलटेगा? नहीं पलटेगा। देखिए जब इसे जोड़ेंगे तो योग कितना 12 12 क्या है 36 और 36 जो है 84 में से घटाइए तो 14 में से 6 जाएगा 8 और ये बच जाएगा आपका 4। तो क्या यह संख्या पलट गया? तो हाँ पलट गया, क्योंकि 8 4 ऐसे लिख रहे थे आप 4 8 ये इसका पोजीशन ले लिया, ये इसका पोजीशन, तो आपका ऑप्शन तो इसी में मिल गया, तो और चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं को गुना करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरे संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 2, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2। तो देखते हैं, अगर 4 जीरो चाहिए राइट साइड में तो 100 को भी गुना करेंगे तो हमारा राइट साइड में कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो मिलेंगे, 4 लड्डू। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही है, और भी संख्या हो सकता है। जैसे 40 को अगर 500 से गुना कर दे तो 4 5 20 और इसके आगे भी तो 3 जीरो रखेंगे तो 4 मिलेगा। तो कहने का मतलब जीरो कितने रख सकते हैं? या तो 2 रख सकते हैं या तो 1 भी रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। तो आपका ये सब नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर से आपका आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, पहले वाले पार्ट में भी था। देखिए जब ये दोनों को जोड़ेंगे कहता है -2 + 4, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आएगा ना। तो देखिए 2 अंकों का एक पेयर बनाए, 2 संख्याओं का एक जोड़ा, तो एक जोड़ा का आंसर कितना? 2। और ये कहाँ तक दिया हुआ है? तो ये आपका 100 तक दिया हुआ है। तो 100 तक में कितने पेयर बनेंगे? 2 2 करके 50 बनेंगे कि नहीं? तो आपको क्या करना है, 50 में 2 से गुना कर देना है। कितना हो जाएगा? 50 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होती है वो है। अगर 3 पर नेचुरल नंबर लेना है, कहीं से भी उठा के रख लीजिए। अगर 1 2 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 किससे डिविजिबल होगा? 5 से तो नहीं होगा, 2 से हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 3 से। तो 2 से और 3 से हो रहा है। अब दोनों में से किसको ऑप्शन देते हैं? एक और रख लेते हैं। तो देखिए 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल है? 3 से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि अगर और इसमें अगर रखते हैं, अगर मान लिए और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 10 है, 11 है और 12 है, इसे जोड़ लीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा? 3 1 2 3 33 हो जाएगा। और 33 किससे डिविजिबल होगा? 2 से कि 3 से? तो 3 से। हर एक कंडीशन में आपका किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है, 2 आपका छट जा रहा है। ठीक है, तो आपका 3 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत आसान से सवाल है। कहता है 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? अगर आपको 97 इकाई लिख दिया जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 97 × 1 लिखते हैं। इसका मतलब कितना इकाई है इसमें? 97 ही इकाई है ना। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको तो पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो 1 पर 3 जीरो, ठीक है, 1000। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 होता है। अंतर पूछा है डिफरेंस, तो इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ आपका 9 9 0, यहाँ 9, तो 901 होगा डिफरेंस। ऑप्शन किस में है? डी में है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या किसको बोलते हैं, छोटी संख्या कितना होता है, ये पता होना चाहिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए दिन रात हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। कहता है एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल कितना होगा? देखिए मोबाइल तो सबके पास है। अब मोबाइल पे हम लोग जैसे नंबर डालते हैं या कोई लिखते भी हैं कोई वर्ड, तो उसमें नंबर कितना होते हैं? जो डिजिट दिए रहते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक लिखे होते हैं। अगर 0 से लेकर 1
2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सभी को आपस में गुना किया जाए, इस तरीके से अगर गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? लास्ट में तो जीरो आएगा ना। ये जीरो क्या है? समझिए एक सड़ा हुआ आम है। एक टोकरी का अगर सड़ा हुआ आम क्या करता है? सभी को सड़ा देता है। तो कहने का मतलब एक जीरो इसमें है तो सभी का सभी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 21 और 22 के सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। और ये अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं चारों पार्ट का, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो इतना तो गारंटी है कि आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का अप्रोच पता चल जाएगा। ठीक है, कि सिस्टम में नंबर सिस्टम में कहाँ तक पूछता है। अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक होगा उसको जो चैप्टर होगा, जैसे मान लिया एलसीएम एचसीएफ है, तो उस पर अब आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे का सारे आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको अच्छे से देख के सीटेट का तैयारी बहुत अच्छे से करें। और मैथ में तो कम से कम आपका 30 में 30 नंबर लाए। और हमारा अप्रोच भी वही है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स लाने का 30 में 30 लाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।